जय श्री राम। आपको कार्तिक मास के अंदर मंदिर की साफ सफाई करने का और दीपदान करने का क्या महत्व है वो हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथा के द्वारा बताया जाता है, एक मंत्री जी ने देखा कि जो उनका राजा था वो सामान्य लोगों की तरह मंदिर के अंदर झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, सफाई करता था। तो मंत्री ने प्रश्न किया, महाराज आप इतने बड़े राजा हैं, सब कुछ आपके पास में, और फिर साधारण लोगों की तरह आप ऐसा काम करते हैं, आप किसी को लगा दीजिए, वो भी तो मंदिर की साफ सफाई कर सकता है। तो राजा ने कहा कि नहीं मंत्री जी, ऐसा पुण्य जनित कार्य मैं स्वयं करूंगा। मंत्री ने कहा इसका महत्व क्या है, इसके पीछे आपकी क्या मनसा है। तो राजा बताते हैं कि मैं पूर्व काल के अंदर एक वेद वेदांग परांगत ब्राह्मण था। कभी किसी के यहां मैंने हवन नहीं किया, लेकिन भिक्षा मांग करके खाता था। और जो ब्राह्मण के लिए निषेध है द्रव्य पदार्थ, उनका व्यापार करता था। वहां पर एक समय उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई। जो उसकी पत्नी थी वो व्याभिचार करने लगी, और व्याभिचार करते करते वो एक जंगल के अंदर पहुंची, जहां पर उस जंगल के अंदर कोई शिकारी रहता था। वो ब्राह्मण पत्नी और वो शिकारी दोनों के दोनों व्याभिचार करने के लिए, गलत कार्य करने के लिए किसी विष्णु मंदिर के अंदर चले गए। उन दोनों ने वहां जाकर के विष्णु मंदिर की सफाई कर दी, और अंधेरा था इसलिए अपने कपड़े में से थोड़ी सी धारियां फाड़ करके उनकी ज्योत बनाई और वहां पर जगा दी। जब वो इस प्रकार से काम वासना के अंदर लिप्त थे, वहां पर राजा के सैनिक आ पहुंचे, दोनों को पकड़ लिया और दोनों को ही मृत्युदंड दे दिया गया। अपराधवश विष्णु मंदिर के अंदर जाकर के सफाई करने से और दीपक जलाने से कार्तिक मास के अंदर ऐसा उनको पुण्य प्राप्त हुआ कि मैं राजा बना हुआ हूं और ये मेरी रानी बनी हुई। तब रानी भी दीप दान करती थी। मंत्री जी ने उनसे पूछा कि आप ये दीप दान क्यों करते हैं। तब उसने बताया कि मैं पहले जन्म के अंदर, जिस जन्म के अंदर मैं ब्राह्मणी बनी, उससे पूर्व जन्म के अंदर मैं किसी चूहिया की जूनी के अंदर थी और किसी ब्राह्मण देवता ने पूजा के लिए दीपक जगाया हुआ था। रात्रि भर का अखंड दीपक था और मैंने देखा कि दीपक के अंदर तेल कम रह गया है और वो बत्ती बार बार जो लो है दिए की वो नीचे जा रही थी। मेरे मन के अंदर आया देवताओं का दीपक है, मैं इस दीपक को ऊपर कर देती हूँ। चूहिया जूनी के अंदर भी मैंने उस दीपक को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया, और जब दीपक की लो को मैं ऊपर उठा रही थी उसमें मेरा मुख जल गया, मैं कुछ खा नहीं पाई, कुछ दिनों के अंदर मैं मर गई। तो रानी बताती है कि दीपक की लो ऊपर करने के कारण दूसरे जन्म के अंदर परमात्मा ने मुझे ऐसा यौवन, स्वरूप इत्यादि प्रदान किया। इसलिए मैं जानती हूं कि कार्तिक में दीपक दान करने का या दीपक इत्यादि की रक्षा करने का, घी तेल इत्यादि दान करने का मंदिर के अंदर क्या पुण्य प्राप्त होता है। तो ये कथा बताती है आपको कि इसी प्रकार से यदि कोई मंदिर के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था करता है, स्वयं करता है या व्यवस्था करवा देता है, घी का तेल इत्यादि का दान करता है, तो अवश्य ही उसको राज्य पद इत्यादि प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, और एक सत्य घटना मैं बता देता हूं, रोहिणी सेक्टर 11 की है। नाम शायद मैं ले भी सकता हूं, ना भी लूं कोई बात नहीं है। एक लड़की आते थे और नाम लूंगा तो खुद को पहचान जाएगी जहां तक मेरी ये वीडियो वायरल होगी। उसका नाम था सोनिया, और वो मन चाहा पति प्राप्त करना चाहते थे दूसरी जाति के अंदर। वो स्वयं किसी जाति से थी और दूसरा जो जिसको वो चाहते थे मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए, वो किसी अदर कास्ट से था। उसने मेरे सामने, जिस मंदिर के अंदर मैं पुजारी रूप में काम करता रहा, वहां पर उसने 2 महीने तक सफाई की, और ऐसा लड़का जो राजा जैसा सम्मान, वैभव और धन रखता था, वैसा पति प्राप्त कर लिया। ये प्रमाणित है। यदि कोई आकर के मेरे से जानना चाहता है तो जान सकता है, मैं वो पता भी बता सकता हूं और मिलवा भी सकता हूं कि एक बारी में यदि कोई मंदिर की सफाई करता है तो रानी का पद उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे बंधुओं, माताओं, बहनों, अवश्य ही मंदिर के अंदर साफ सफाई और दान इत्यादि करते रहें। परमात्मा ने आपको मनुष्य का जन्म दिया है, इस जन्म को सफल कीजिए, कार्तिक स्नान कीजिए, दीप दान कीजिए और मंदिरों की रख रखाव कीजिए। जय श्री राम। नारायण भगवान की जय। महालक्ष्मी मैया की